ओम शांति। ज्ञान प्रकाश है, भक्ति अंधेरा है। हम भक्ति में धक्के खाते रहे और रोजाना कहते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय। और हम समझते थे कि ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलेगा, किताबों से मिलेगा, ग्रंथों से मिलेगा। परंतु सत्य ज्ञान के लिए प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से करते रहे। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का प्रकाश परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को देते। अब दुनिया में रिद्धि सिद्धि की करामात चारों तरफ देखने को मिलती है। उन्होंने हाथ में हनुमान दिखा दिया, उन्होंने ऐसे हाथ किया और ये वस्तु पकड़ा दी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे लाइट हो गई चारों तरफ। पूरे शरीर में एक सिहरन हो गई। और भी इस प्रकार के बहुत से चमत्कार रिद्धि सिद्धि वाले दिखाते। उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे मन में क्या है वो बता दिया। ये रिद्धि सिद्धि की करामात है। परंतु इन सब से प्राप्ति क्या, ये समझना है। उन करामातों से प्राप्ति क्या हुई? क्या हम पतित से पावन बने? क्या हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बने? पतित अर्थात चरित्रहीन से चरित्रवान बने? क्या हम स्वर्ग के लायक बने? ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अब परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मेरी डायरेक्शन पर, मेरी श्रीमत पर, भक्ति में तुम मुझे मानते तो थे परंतु मेरा कहना नहीं मानते। आपको भक्ति में यही नहीं मालूम कि मैं कहता क्या हूं, मैं तुमसे चाहता क्या हूं, तुम्हें क्या करने की डायरेक्शन देता हूं, ये ही तुमको पता नहीं। अब मैं आकर सिखाता हूं, बच्चे अपनी वृत्ति द्वारा कमालियत करो। परमात्मा आकर सिखाते कि अपनी वृत्ति द्वारा कमालियत करो, कमाल करके दिखाओ।
क्या कमाल करनी है? अपना एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपकी वृत्ति सर्वांत सुखाय हो। भक्ति में कहते तो सब हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। तो अब आपने अपनी वृत्ति ऐसी बनानी है जिससे सबका कल्याण हो। जिससे सबका कल्याण हो। मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में लेके आए, अपनी वृत्ति में लेके आए, तो हम कमाल कर सकते हैं। पहली बात, मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। तीसरी बात, हम सब आत्माएं परम आत्मा की संतान हैं। एक ही बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, एक ही घर से आए हैं और एक ही घर फिर हमको जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। हम आत्माओं को परम धाम जाना है, जहां हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा के पास रहते हैं, अपने पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। परमपिता परमात्मा हम सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। हम सब ने सबके साथ एक ऐसा व्यवहार करना है, हमारी दृष्टि उनको सुख देने वाली हो। हमारे बोल सबको सुख देने वाले हों, हमारे कर्म सबको सुख देने वाले हों। ये जब हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, ये हमारा जब एटीट्यूड बन जाता है, ये हमारी वृत्ति बन जाती है, तब ये कमाल होती है। कि सब अपने हो जाते, सब अपने, कोई गैर नहीं है। तब कमालियत होती है। तब ये नरक से दुनिया स्वर्ग बनती है, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया कि सुख दो सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो।
चाहे कोई कुछ भी दे, हमने उनको सुख देना है। चाहे कोई हमें कुछ भी दे, हमने दुखी नहीं होना है। कितना भी दुख दे, हमने दुखी नहीं होना, तब हम उसे सुख दे सकते हैं। यदि हम दुखी हुए तो हम सुख नहीं दे सकते। यहां बहुत अच्छी तरह समझना है, सुख कौन सा देना है, जिस्मानी नहीं, रूहानी सुख देना है। रूहानी सुख क्या है कि एक आत्मा को परम आत्मा से मिलाना, परम आत्मा से मिलाना, सुख के सागर से मिलाना, शांति के सागर से मिलाना, प्यार के सागर से मिलाना। जब हमारी वृत्ति होगी कि हमने सबका कल्याण करना है, जैसे परमपिता परमात्मा सर्व पर रहम कर सबको रास्ता दिखाते हैं, ऐसे आपने भी सबको रास्ता दिखाना है। जिस रास्ते पर चलकर उनका कल्याण होना है, अपने अनुभव से उनको अपनी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति देनी है। उनके जीवन से अंधेरे को दूर भगाना है। उनकी समस्याओं का समाधान करने की युक्ति देनी है। क्योंकि ये वृत्ति, ये दृष्टिकोण जब बुद्धि में होगा कि हमने परमात्म डायरेक्शन पर अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया, और जिसको वो जानकर वो भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस प्रकार परमात्मा की तरह रहम दिल बनना है, हर आत्मा पर रहम करना है, ताकि उनके जीवन से अंधियारा दूर निकल जाए, उनके जीवन में पुनः ईश्वरीय प्राप्ति हो, ईश्वरीय खजानों के मालिक बने। उनकी विधि उनको सिखानी है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उन्होंने सर्व शक्तियां कैसे प्राप्त करनी है उसकी विधि सिखाई है। वो शक्तियां स्वयं प्राप्त करके वो विधि उनको सिखानी है, ताकि वे भी अपने जीवन में सारी शक्तियां प्राप्त कर सके।
सर्वशक्तिवान बन सके। भक्ति में गाते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब वो शक्ति दाता देगा कब, वो शक्ति मिलेगी कब? उन शक्तियों को प्राप्त करने की विधि क्या है? वो आरती करने से नहीं आएगी, वो पूजा करने से नहीं आएगी, वो पाठ करने से नहीं आएगी, वो जप तप करने से नहीं आएगी, वो किसी भी प्रकार के साधन से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जितने भी हम भक्ति के कर्म करते आए, उसमें कभी हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा। हमने शरीर समझकर सारे कर्म किए। और शक्ति किसको चाहिए? वो आत्मा को चाहिए। हमने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं, तो वो शक्ति हमारे पास आए कैसे? तो परम पिता परमात्मा आकर पुनः उस शक्ति को प्राप्त करने की विधि सिखाते कि तुम आत्मा हो। आठों शक्तियों पर आपका अधिकार है, सातों गुणों को प्राप्त करना आपका अधिकार है, क्योंकि ये सातों गुण आठों शक्तियां प्राप्त मेरे द्वारा होती। मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता। मैं आया हूं ये आठों गुण, आठों शक्तियां और सातों गुण हर एक आत्मा को देने के लिए और इन्हें प्राप्त करने की विधि सिखाने के लिए। वंडरफुल विधि सिखाते हैं। जैसे पहला पहला गुण है प्रेम। आज सारी दुनिया को प्रेम चाहिए, तो प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम दे दो। अब ये वृत्ति बन जाए कि मैंने सबको प्रेम देना है, तो जिनको जिनको मैं प्यार दूंगा वो मुझे क्या रिटर्न करेंगे? प्यार रिटर्न करेंगे। सुख दे दो, सुख मिल जाएगा। दाता बनेंगे, देंगे तो मिलेगा। शांति देंगे तो शांति मिलेगी। पवित्रता देंगे तो पवित्रता मिलेगी। ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जितना बांटो बढ़ता चला जाएगा। जिसको सहयोग देंगे वो आपको सहयोग देगा। दुखों को सामना करने की शक्ति आ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, समाने और समेटने की शक्ति बढ़ जाएगी, परखने की और निर्णय करने की शक्ति। ये जैसे आपके अंदर आई, ऐसे आप औरों को भी उनके जीवन में लाने की विधि सिखाएं। जो कौन सिखा रहे हैं? स्वयं अशरीरी अजन्मा परमपिता परमात्मा परम धाम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सिखा रहे। तो हर एक को अधिकार है कि वो परम पिता परमात्मा से वे गुण, वो शक्तियां अपने जीवन में प्राप्त करें। इसके लिए आप किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।